काबा को तो हर मुसलमान जानता है, मगर क्या तुम्हें मालूम है कि काबा की असल हकीकत कुरान के मुताबिक क्या है? काबा दुनिया का पहला घर था जो इबादत के लिए बनाया गया। पहले ये फरिश्तों ने तामीर किया था, फिर बाद में जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि काबा को दोबारा बनाए, तो फरिश्तों का किरदार फिर से अहम हो गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के पैगंबरों में से एक अजीम फरिश्ता है, उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा की असल जगह दिखाई। रिवायत में आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बादल की सूरत में आसमान से उस मकाम का निशान लगाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पत्थरों से काबा की तामीर शुरू की और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें रहनुमाई करते रहे कि किस तरह इमारत बनानी है। हजर अस्वद जो जन्नत से आया था, फरिश्तों के जरिए ही काबा तक पहुंचाया गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों में दिया ताकि वो इसे काबा के कोने में लगा दें। जब इमारत ऊंची होती गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर उठाना और लगाना मुश्किल होने लगा। तब फरिश्तों ने उन्हें एक खास पत्थर दिया, मकाम इब्राहीम, जो आज भी काबा के पास मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े होकर तामीर करते थे और रिवायत है कि ये पत्थर खुद ब खुद ऊंची जगह तक उठ जाता था ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसानी से काम कर सकें। फरिश्तों ने सिर्फ तामीर में मदद नहीं की, बल्कि काबा के मकसद को भी दुनिया तक पहुंचाया। जब काबा मुकम्मल हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लोगों को हज के लिए बुलाया और फरिश्तों ने उनकी आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। सब्सक्राइब